नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ समय से आपने कई बार खबरों में कोविड-19 के नए वेरिएंट के बारे में सुना होगा, जिसका नाम XBB.1.16 वेरिएंट है। आज इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को कवर करेंगे। हाल ही में इस वेरिएंट की वजह से हमारे भारत में काफ़ी कोविड के नए केसेस आ रहे हैं, जो कि एक काफ़ी चिंताजनक हैं। डॉक्टर्स ने और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं हमारे भारत के, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर चिंता जाहिर की है और बोल दिया है कि जितने भी लोग हैं वो सारे कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसे अच्छे से फॉलो करें। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। दोस्तों, कोविड-19 पिछले कई सालों से खबरों में है। अभी तक इसके बहुत से वेरिएंट्स आ चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आने वाले कई एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि 2019 से लेके आप देखो अभी तक के खबरों में है। कभी कोई केस बढ़ रहे हैं, कोई सेकंड वेव, थर्ड वेव, ऐसी वेव्स आती जा रही हैं। कोई किसी देश में आ रही है, कभी भारत में आ रही है, कोई नया वेरिएंट आ रहा है। तो कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसमें हमने बहुत से क्वेश्चंस को कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस को कवर किया है हाई चांसेस हैं कि उससे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं XBB.1.16 वेरिएंट की, जिसने अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में हेडलाइंस बनाई हैं, काफ़ी ये खबरों में है और इसकी वजह से हमारे देश में कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं और कई डेथ्स भी हुई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में अभी तक 76 सैंपल जो हैं कोविड-19 के XBB.1.16 वेरिएंट के वो मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये वेरिएंट होते क्या हैं। देखिए, ये जो कोविड है ये पहले भी आया था, जिसको हम सार्स कोव बोलते थे। 19 में आया तो इसका नाम कोविड-19 रखा गया, आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़। और 2019 में आया तो 19, ये इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है। इसके और भी वेरिएंट हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन के लिए बोला गया कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। तो मैंने एनिमेशन के माध्यम से इसे भी कवर किया है कि ये क्यों खतरनाक नहीं है। तो ओमिक्रॉन वाली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तो मैंने कवर किए ही हैं, जैसे मैंने बताया, उसको जरूर देखिएगा। तो सार्स कोव आया, फिर कोविड-19 आया, ओमिक्रॉन आया, और भी बतेरे, कोई बीटा वेरिएंट, कोई डेल्टा वेरिएंट, ये XBB.1.16 वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट आ क्यों रहे हैं, ये होते क्या हैं? तो कुछ नहीं होता, मान लो ये एक वायरस का जीन है। अब धीरे धीरे क्या होता है, कई बार इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन हो जाती है तो फिर ये जो वायरस है कुछ और ही वायरस बन जाता है। मतलब वायरस तो वही रहेगा, जैसे कोविड है तो कोविड ही रहेगा, लेकिन ये इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस की वजह से ये एक अलग वेरिएंट बन जाएगा। तो इस वेरिएंट बनने का रीज़न क्या होता है? म्यूटेशन, जो कि जीन्स में म्यूटेशन जाती है। म्यूटेशन का आसान भाषा में, हालांकि म्यूटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो मेडिकल साइंस का टॉपिक है। जीके या जो करंट अफेयर या आपके एग्जामिनेशन के लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है स्लाइट चेंजेस जब जीन्स में आते हैं। सार्स कोव के बारे में यही कहा जाता है कि इस वायरस की प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही जल्दी म्यूटेट होता है। तो जितनी जल्दी म्यूटेट होगा उतनी जल्दी ये नया वेरिएंट तैयार कर देगा, और यही सबसे ज़्यादा खतरे की बात है। अब वायरस जब बॉडी में आएगा तो वो अपने कुछ चीज़ों को, जैसे मान लो कुछ प्रोटीन को रिलीज करेगा, और वो जो चीज़ होती है वो हमारे सेल्स के सरफेस में जाके वहाँ पे कुछ प्रोटीन के साथ मिलती है और उसके फिर वो सेल के अंदर जाएगी और जो भी बीमारी है वो कॉज करेगी। अब हमने एक तरीके के वायरस के लिए दवाई बनाई या वैक्सीन बनाई। अब ये जो म्यूटेशन है इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि हो सकता है ये और कोई प्रोटीन बनाए, ठीक है ना। और जब और कोई प्रोटीन बनाए तो हो सकता है कि जो हम मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो हमने वैक्सीन ली है, वो उस वायरस के वेरिएंट की जो प्रोटीन वो रिलीज कर रहा है हमारी बॉडी में, उसके लिए वो फंक्शनल ना हो, उसके ऊपर उसका कोई असर ही ना हो। तो फिर वो तो ऐसे तो फिर वैक्सीनें बनती जाएंगी और फिर उम्र वैक्सीनों में निकल जाएगी बनाते बनाते। तो इसलिए ये जो वेरिएंट हैं ये इसलिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक ही बीमारी का जब नए नए वेरिएंट आते हैं तो उसका
बॉडी के ऊपर असर अलग हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग प्रकार की जो प्रोटीन है वो रिलीज करेगा, जो हमारे सेल के पहले जो सरफेस होते हैं उनमें मिलती है और उसके बाद वहाँ से फिर वो बॉडी के अंदर चल जाती है। सेल के सरफेस में जैसे सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू फिर वो बॉडी के अंदर चल जाएगी। तो वेरिएंट की ये प्रॉब्लम होती है, म्यूटेशन की वजह से वेरिएंट आते हैं। तो अभी इंडिया में कंसर्न ये है कि ये जो XBB.1.16 वेरिएंट है कोविड-19 का, इसके 76 सैंपल जो हैं वो अभी तक हमारे भारत में पाए गए हैं। अब हमारे यहाँ पे INSACOG INSACOG, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, ये पूरी की पूरी इन चीज़ों को देखता है कि कौन सा वेरिएंट आया, किसका क्या असर है, कितना असर है क्या नहीं है। बड़े बड़े भारत के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर और प्रतिष्ठित साइंटिस्ट हैं वो इस कंसोर्टियम का पार्ट हैं। इन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में जो रिसेंट सर्ज देखा गया है भारत में कोविड-19 के केसेस का, उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही वेरिएंट है, XBB.1.16 वेरिएंट है। ये वेरिएंट जो है ये अभी भारत में 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिटेक्ट किया जा चुका है, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। तो कोई भी लोग जो इन स्टेट से आते हैं वो थोड़ा सतर्क रहें। कर्नाटका, एक बार फिर बता रहा हूँ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, दिल्ली, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, जो भी आप में से लोग यहाँ से आते हैं इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, जैसे दिल्ली यूटी है, हमारे पास पुडुचेरी यूटी है, तो जो भी इनसे आते हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आपके यहाँ पे ये वेरिएंट आ गया है। और इन वेरिएंट्स का जब म्यूटेशन होगी तो पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी ये फैलने लग पड़े। अब फर्स्ट वेव जब हमने कंट्रोल की तो किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि जो सेकंड वेव है वो इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि लोगों की जब मृत्यु होगी तो शमशान घाटों तक में फूकने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें दोबारा ना हो, इसलिए कृपया करके घर के बाहर अगर निकलना है तो पूरी सावधानी से निकलें, मास्क लगा के निकलें। आपके पास सैनिटाइज़र होगा, सैनिटाइज़र जरूर रखें अपने पास, और आप बार बार अपने हाथों को अगर कहीं पर भी लगाते हो तो सैनिटाइज करते रहे। ये म्यूटेशन की वजह से जो नए वेरिएंट आ रहे हैं ये खतरनाक हैं, और अभी पता नहीं है कितने वेरिएंट आते रहेंगे और चलता ही रहेगा। इसलिए आपने जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उसको हमेशा फॉलो करना ही करना है, चाहे दुनिया आपके ऊपर हंसे मजाक बनाए, चाहे जो मर्जी करे। हमें दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सेहत पहले होनी चाहिए। अभी जो XBB.1.16 वेरिएंट है इसको सबसे पहले जनवरी 2023 में डिस्कवर किया गया था, जहाँ पे 2 सैंपल जो थे वो पॉजिटिव आए थे इस वेरिएंट के। फरवरी में इसके 59 सैंपल आए और मार्च में अभी तक इसके 15 सैंपल जो हैं वो आ चुके हैं, डिटेक्ट हो चुके हैं XBB.1.16 वेरिएंट के। अब इस समय हमारे भारत में 2 प्रकार की बीमारियों के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। एक तो आ गया कोविड केस, और एक भारत में इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ रहे हैं। जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसका कारण है XBB.1.16 वेरिएंट, और जो इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, काफ़ी लोगों ने उसको देख के पसंद भी किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और XBB.1.16 वेरिएंट को तो अभी हम कवर कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो कोविड के केसेज इंक्रीज हुए हैं उसके पीछे का कारण क्या है, ये वेरिएंट है जिसका नाम बड़ा ही विचित्र है, XBB.1.16। और जो इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ रहे हैं उसका कारण H3N2 है, जिसे हमने अलग वीडियो में कवर किया है। अभी हालांकि यहाँ पे जो इस वेरिएंट के जितने भी केसेस आए हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं वो बड़े सीवर नहीं है, यानी बड़े खतरनाक नहीं है। सीवर का मतलब, सीवरिटी का मतलब होता है खतरनाक, तो इतने खतरनाक नहीं है अगर कोविड-19 का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो किया जाए। क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बिना मतलब के यहाँ वहाँ घूमने ना जाएं, बिना मतलब के यहाँ पे बाहर पे खाना ना खाएं, जैसे ढाबे डूबे में अवॉइड करें, अभी तक अपने घर का ही खाना खाएं, मास्क लगा के छोड़ें। फिर क्या बोलते हैं, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, जब भी किसी के साथ हाथ मिलाएं या कहीं जैसे बेंच वगैरह में हाथ लगा दिया या कहीं पर भी है ना, जैसे बस स्टैंड में या कहीं पर भी हाथ लगा दिया तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इस प्रकार से अगर कोविड-19 का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे फॉलो किया जाएगा तो ये जो केस बढ़ रहे हैं इनके स्प्रेड को और बढ़ने को कंटेन किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। ये कोई इतना सीवर अभी तक नहीं बना है। एक्सपर्ट्स की माने तो नया ये जो XBB.1.16 वेरिएंट है इसे अभी तक पूरी दुनिया में 12 देशों में डिटेक्ट किया जा चुका है, लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि अभी तक हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो इंडिया में ही देखने को मिले हैं। इसके बाद US आता है, ब्रुनेई आता है, सिंगापुर आता है और UK आता है, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो हैं XBB.1.16 वेरिएंट के ये भारत में देखने को मिले हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न है। पिछले कुछ दिनों में इंडिया में कोविड-19 के केसेस में 281 वूपिंग 281% का इंक्रीज आया है ड्यू टू दिस वेरिएंट ऑफ कोविड-19 दैट इज XBB.1.16। और
281% इंक्रीज आया है केसेस में, 17% इंक्रीज आया है डेथ में। तो ये बड़ा कोज ऑफ कंसर्न है। हालांकि केस ज़्यादा हैं, 281% इंक्रीज है, 17% इंक्रीज डेथ में आया है, इसीलिए हमने पहले कहा कि ये इतना भी सीवर नहीं है। लेकिन भाइयों और बहनों, बीमारी होती है, इसलिए इसको कृपया करके लाइटली ना लें। हमने पहले भी देखा था सेकेंड वेव में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब लोग मरने लगे तो शमशान घाटों में फूकने का जगह नहीं थी। तो उस प्रकार की चीज़ें जब मैंने भी देखी, आपने भी जब देखी होंगी ना, तो इमोशनल हो जाता है बंदा, रोना भी आ जाता है। आप में से भी बहुत से लोगों को बुरा लगा होगा, क्योंकि एट द एंड है तो हम इंसान ही। तो इसलिए दोबारा ऐसा केस ना हो, इसलिए कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे फॉलो करें। मैंने भी कई बार देखा कि कई लोग इसको जैसे मास्क लगाना बंद कर दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं यार किसी ने नहीं लगाया है, लोग हम पर हंसेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारी हेल्थ होनी चाहिए, बाकी दुनिया हंसे जब जो मर्जी करे। वो आपने सुना होगा ना, एक लाइन सुनी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो तुम्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी हेल्थ की और अपने करियर की चिंता होनी चाहिए। और करियर के लिए जो अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी हेल्थ तुम्हारी ज़रूरी है। ठीक है, मान लो ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 हो गया तो मर ही जाएंगे, बच भी सकते हैं, लेकिन टाइम भी तो वेस्ट होगा। उतने टाइम में तुम स्टडी कर सकते हो। तो आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का। तो कोविड-19 का पूरा जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करिए, और दूसरा अपने करियर का, अपनी स्टडीज़ का। तो स्टडीज़ के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस देखनी है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में, जब भी आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें और आपकी अच्छी एक जॉब लगे, तो उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो। अब इंडिया की जो सिंगल टैली है, यानी एक दिन में जो केस हैं, वो 126 दिन के बाद 800 से ज़्यादा क्रॉस किए। तो 126 दिन तक इतने केस नहीं आए, 126 दिन के बाद एक ही दिन में 800 से ज़्यादा जो केस हैं वो क्रॉस हुए। और इसके साथ साथ आज के समय हमारा जो एक्टिव केस है वो 5389 है। तो इस देश में आज के समय इतने जो हैं वो एक्टिव केस हैं। अब ये जो राइज़ है इन केसेस में, ये काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न है हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए। तो उनका यही मानना है कि अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए और वैक्सीनेट अगर कोई बंदा अभी तक नहीं हुआ है तो हो जाए, तो उन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो इस वायरस का स्प्रेड है इसको कंटेन किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो ये है XBB.1.16 वेरिएंट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और जो भी एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बताना था वो मैंने बता दिया कि भाई जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो किया जाए। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। ओमिक्रॉन के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उस वीडियो में बड़े अच्छे से कवर किया है, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जरूर जुड़ें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।